सोचिए आप एक शानदार बीच पार्टी में हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, तेज आवाज में बजता म्यूजिक और शराब का नशा। लेकिन क्या हो अगर अगली सुबह आपकी आंख खुले तो आपको पता चले कि जिस रेत पर आप सो रहे थे वो एक भूखा आदमखोर राक्षस बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर वाइल्ड बीच पार्टी से। दोस्तों का एक बड़ा सा ग्रुप अपनी ग्रेजुएशन की खुशी में समंदर किनारे जश्न मना रहा है। पार्टी में कोई नशे में उठ पटांग फोटो या वीडियो इंटरनेट पर ना पोस्ट करे, इसलिए सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपना फोन एक कार की डिक्की में लॉक कर देंगे। इस ग्रुप में केली, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोना, मिच, चंदा, मार्शा, हेदर, रॉनी, वेंस और एक मोटा लड़का गिलबर्ट शामिल है। पार्टी पूरे शबाब पर है। तभी वेंस और गिलबर्ट को समंदर किनारे एक बड़ा सा अजीब सी जेली से ढका हुआ गोला मिलता है। वो मजाक मजाक में उसे उठाकर अपने दोस्तों के पास ले आते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक डीप सी मॉन्स्टर का अंडा है। रात भर वो अंडा मैच्योर होता है। रात गहरी होते सब लोग नशे में वही रेत पर गिरकर सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलता है। केली और मिच की आंखें एक लकड़ी से बने लाइफगार्ड टावर में खुलती है। नीचे एक नीले रंग के बड़े से कचरे वाले ड्रम में गिलबर्ट कमर तक उल्टा फंसा हुआ है। तभी केली की नजर नीचे खड़ी हुई कार पर पड़ती है। कार के आगे वाली सीट पर केली का एक्स बॉयफ्रेंड जोना केली की दोस्त चंदा के साथ सो रहा था। उन दोनों ने पिछली रात साथ गुजारी थी। उसी कार में पीछे वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी भी सो रहे थे। ये सब उठते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान एक बहुत अजीब बात पर जाता है। हेदर और वो सारे दर्जनों दोस्त जो रात को सीधे रेत पर सोए थे वो सब गायब थे। उनका नामो निशान तक नहीं था। तभी आसमान से एक चिड़िया उड़ती हुई आती और रेत पर बैठती है। पलक झपकते ही वो रेत उस जिंदा चिड़िया को अंदर खींच लेती है। के लिए देखकर कांप जाती है। उधर दूर एक लकड़ी की पिकनिक टेबल पर मार्शा टॉपलेस हालत में सो रही थी। केली उसे आवाज देकर रोकती है, लेकिन मार्शा सुनती नहीं। वो अपने दोस्त हेदर को ढूंढने के लिए जैसे ही अपना पैर नीचे रेत पर रखती है, उसके पैर सैंड में चिपक जाते हैं। मार्शा दर्द से चीखने लगती है। उसे बचाने के लिए वेंस कार से छलांग लगाकर भागता है, लेकिन भागते हुए वेंस ठोकर खाकर सीधा मुंह के बल गिरता है, और वो भी रेत पर। अगले ही पल रेत उसके चेहरे की पूरी स्किन को किसी तेजाब की तरह पिघला देती है। मार्शा और वेंस दोनों को वो अदृश्य ताकत जिंदा जमीन के नीचे खींच लेती है। अब सबको समझ आ गया था कि ये रेत जिंदा है। केली अपना हाथ धीरे से रेत के करीब ले जाती है तो उसे दिखाई देता है कि रेत के अंदर से बारीक ट्रांसपेरेंट टेंटेकल्स बाहर निकलकर उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोना की नजर दूर पड़े उस कल रात वाले अंडे पर पड़ती है जो अब बीच से टूटा हुआ था। वो समझ जाता है कि इसमें से जो भी निकला है वो इस पूरी रेत के नीचे फैल चुका है। उनके मोबाइल फोन्स कार के लॉक ट्रंक में थे। जोना डिसाइड करता है कि वो दो सर्फबोर्ड्स का इस्तेमाल करके एक पुल यानी एक ब्रिज बनाए और पिकनिक टेबल तक जाएगा। वो एक बोर्ड फेंकता है और कूदता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर नीचे से सर्फबोर्ड को हिला देता है। जोना का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरते गिरते बचता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका पेट कट जाता है और उसमें से पस और खून बहने लगता है। टेबल पर पहुंचकर जोना नोटिस करता है कि ये मॉन्स्टर कल रात की जली हुई आग यानी बॉनफायर की राख के पास नहीं जा रहा, मतलब इसे आग से नफरत है। उधर कार में रॉनी फोन निकालने की कोशिश में अपनी उंगलियां ट्रंक के ढक्कन के नीचे बुरी तरह से कुचलवा बैठती है। हालत बदतर हो रहे थे तभी दूर से एक बीच पेट्रोल की गाड़ी आती है। अंदर एक पुलिस वाला बैठा है। सब उसे गिड़गिड़ाकर मदद मांगते हैं, पर पुलिस वाले को लगता है कि ये बच्चे ड्रग्स के नशे में है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी से उतरता है। अजीब बात यह थी कि पुलिस वाला रेत पर आराम से चल रहा था। उसके मोटे पुलिस बूट्स उसे बचा रहे थे, लेकिन तभी गलती से पुलिस वाले के हाथ से उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती। वो जैसे ही उन्हें उठाने के लिए नीचे झुककर रेत को टच करता है, मॉन्स्टर उसे जकड़ लेता है। 10 सेकंड्स के अंदर वो कॉप लिटरली पिघल कर रेत में धंस जाता है। किसी तरह के लिए उसके पास गिरा हुआ पेपर स्प्रे उठाने में कामयाब हो जाती है। अब मिच एक रिस्क लेता है। वो अपने पैरों पर तौलिए बांधता है और उन पर पेपर स्प्रे छिड़क लेता है ताकि वो कार तक भाग सके। वो टावर से छलांग लगाता है और भागता है, लेकिन वो रेत पर गिर पड़ता है और मॉन्स्टर उसे बेरहमी से मार डालता है। मिच की मौत के बाद केली किसी तरह कार के ऊपर कूदती है और रॉनी की फंसी हुई उंगलियों को आजाद करती है। इसके बाद केली और चंदा दोनों भागकर पिकनिक टेबल पर पहुंचती है जहां जोना घायल पड़ा था। यहीं पर केली चंदा से उसके और जोना के अफेयर के बारे में पूछती है। चंदा रोते हुए मान लेती है कि उसने केली से जेलसी के कारण जोना के साथ चीट किया था। उधर नीले ड्रम में फंसे गिलबर्ट का पेट ड्रम के किनारे से छिल जाता है। रॉनी की कुचली हुई उंगलियों और गिलबर्ट के पेट से निकला हुआ खून और उस खून की वो महक उस मॉन्स्टर को पागल कर देती है। खून की महक से अट्रैक्ट होकर मॉन्स्टर अग्रेसिव हो जाता है। रॉनी कार से निकलकर टेबल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन टेंटेकल्स उसे बीच में से ही जकड़ लेते हैं और वो रेत के अंदर खींच ली जाती है। चंदा मिच वाला आइडिया यूज करती है। वो पेपर स्प्रे वाले तौलिए पहनकर पास पड़े एक ट्रक तक भागकर जाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक क्रिएचर के टेंटेकल्स बहुत विशाल हो चुके थे। वो बड़े टेंटेकल्स सीधे उस कचरे वाले ड्रम पर अटैक करते हैं और गिलबर्ट को ड्रम समेत रेत के नीचे खींच लेते हैं।
इस हमले की वजह से चंदा का सिर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। रात का अंधेरा छा जाता है। चंदा को ट्रक के अंदर एक सेल्फ इन्फ्लेटेबल राफ्ट यानी एक नाव मिलती है रबर वाली। चंदा, केली और घायल जोना इस राफ्ट का इस्तेमाल करके किस तरह पुलिस वाले के पेट्रोल कार तक पहुंच जाते हैं। तभी जमीन फटती है और एक विशालकाय चमकता हुआ टेंटेकल सीधा केली पर हमला करता है। केली को कार के पीछे 2 गैस पेट्रोल के डिब्बे मिलते हैं। वो बिना डरे उन डिब्बों का इस्तेमाल करके उस जायंट टेंटेकल में आग लगा देती है। तीनों जल्दी से कार के अंदर घुसकर खुद को लॉक कर लेते हैं। टेंटेकल्स आग के डर से रुक जाते हैं, लेकिन कार के अंदर केली और चंदा देखती है कि जोना अपने पेट के गहरे घाव की वजह से दम तोड़ चुका है। दोनों लड़कियां अपने दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह होती है। एक आदमी बीच पर आता है और कार के अंदर इन लड़कियों को जिंदा पाता है। मॉन्स्टर अब वहां नहीं था। सदमे में डूबी हुई केली और चंदा उस आदमी के साथ उस रेत पर चलकर सुरक्षित बाहर आ जाती है। पर जैसे ही कैमरा समंदर की तरफ जाता है, हमारी आंखें फटी रह जाती है। वो मॉन्स्टर कोई कीड़ा एलियन नहीं था, वो एक विशालकाय जेलीफिश थी जिसका साइज 100 मीटर से भी ज्यादा था। वो जेलीफिश अब समंदर में तैरते हुए सेंटा मोनिका पियर की तरफ बढ़ रही थी, नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी द सैंड की वो खौफनाक कहानी। केली और चंदा तो बच गई, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या सैंटा मोनिका पियर पर जाने वाले हजारों लोग इस विशालकाय जेलीफिश के अगले शिकार बनेंगे? सच तो है कि समंदर के नीचे क्या छिपा है ये इंसान आज तक नहीं जान पाया। तो अगली बार जब आप किसी खूबसूरत बीच पर जाएं और रेत पर अपने नंगे पैर रखें, तो बस एक बार नीचे जरूर देख लेना, क्योंकि शायद वो रेत सिर्फ रेत नहीं बल्कि किसी की भूख हो। अब आप ही बताइए, अगर आप उस पार्टी में होते और आपके सामने रेत जिंदा हो जाती, तो आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी और भी खौफनाक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।